अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ABS ख़त्तात। मैं मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक। ख़त नस्ख के हवाले से हमारा जो सबक चल रहा है उसमें चंद हरूफ हैं, बस आखिरी हरफ़े वाव, हरफ़े वाव की लास्ट सबक में हमने मश्क की थी। आज हम उसी को दोबारा कंटिन्यू करेंगे और अगला सबक लिखेंगे। हरफ़े वाव, हरफ़े हा और हरफ़े हा के मुख्तलिफ़ अंदाज़। हमारे पास ये जो इस वक्त कलम है ये 2.5 मिलीमीटर का कलम है और पेपर जो है हमारे पास ये आर्ट पेपर है। इसके ऊपर ग्राफ प्रिंट हुआ हुआ है हल्के कलर का। ये अपने वैसे मशकिया जो हमारा एक काम होता है मश्क वगैरह के लिए, उसके लिए बाज़ दफ़ा हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। प्रोफेशनल यूज़ में भी आ जाता है। तो आज हम शिमिंग के जो इंक है, बड़ी उम्दा इंक है, एक्रेलिक इंक ब्राउन कलर की, उससे हम ये प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम हरफ़े वाव के बारे में मज़ीद ज़रा डिटेल के साथ समझेंगे। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी ये बात की थी कि हम जो सबक लिखते हैं मुफ़रदात का, किसी भी तख्ती के, तो मुफ़रदात एक ऐसी तख्ती है कि जिसके जो बहुत अहम जो हिस्से होते हैं वो पूरे ख़त में रिपीट होते हैं। मुफ़रदात के बाद की जो तख्तियाँ हैं मुरक्कबात, उन सब जगह में भी रिपीट होते हैं। तो अगर हम मुफ़रदात में से उन हरूफ की मश्क करते वक्त ख़ास तौर पर पहचान रखें तो अगला लफ्ज़ लिखते हुए हमें बहुत सारी आसानी हो जाती है। एक लफ्ज़ हम लिख चुके हैं, हरफ़े रॉ। हरफ़े रॉ हम लिख चुके हैं। इसके अगर इस हिस्से पे गौर करें तो समझ लें कि ये 1 और 2 हिस्से हमारा वाव इसमें बना हुआ है। यानी पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। इसको हमने यहाँ से एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये हल्का सा, और आधा नुक्ता हम इसके अंदर, ये जो आँख होती है इसकी, इसका आधा नुक्ता लगा के इसको हम बंद कर देते हैं। तो ये आपका हरफ़े वाव बन गया। यानी हरफ़े वाव के लिए हमें सिर्फ़ इस हिस्से की ज़रूरत है। अगर रॉ पर हमारी अच्छी प्रैक्टिस है तो हरफ़े वाव हम बआसानी बना सकते हैं। हम यहाँ पर दोबारा हरफ़े वाव ट्राई करेंगे। सबसे पहले आप ये इतना सा ये हिस्सा बनाएंगे, यानी ये पहला हिस्सा है। उसके बाद
ये दूसरा हिस्सा है इतना सा, और यहाँ से आप जो है ये हिस्सा बनाएंगे रॉ का। और ये आपकी वाव कंप्लीट हो गई। दोबारा देख लें इसको बनाते हुए। पहले ये हिस्सा बनेगा, फिर ये थोड़ा सा ये अंदर की तरफ जाएगा हल्का सा ऐसे, और यहाँ से आपका इस हिस्से से ये पूरा रा का पैबंद बनेगा। इस हिस्से को आप थोड़ा सा आधा नुक्ता इसको हम बंद कर देते हैं, यानी इसकी वाव की जो अंदरूनी आंख है उसको मुकम्मल खुला नहीं रखते। हम इसको बार बार इसलिए बना रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको अच्छी तरह समझ लें। यहाँ से इसका जो आपका जोड़ जा रहा है ये आपके दो नुकात, अगेन हम इसको बनाएंगे। ठीक है जी, ये आपका हरफ वाव कंप्लीट हो गया। अब बारी आएगी जी हरफ हा की। जो गोल हा होती है सेपरेट, जब आप कलम रखते हैं ऐसे, ये आपका पूरा कलम लग गया। कलम का आपका पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा उठाएंगे तो आपको ये देखें, अगर आप मुकम्मल हिस्सा लगाएं उठाएं तो आप ये नोक बनती जाएगी। थोड़ा थोड़ा कलम को हल्का हल्का दबाते जाएंगे, हल्का हल्का दबाते जाएंगे तो ये देखें चौड़ा होता जा रहा है। अभी भी मैंने पूरा कलम नहीं लगाया। किसी जगह पर ये हिस्सा लगता है, किसी जगह पे ये हिस्सा काम आता है, किसी जगह पे ये हिस्सा काम आता है, किसी जगह पे ये हिस्सा काम आता है, और उसके बाद फिर यहाँ से ये कलम किसी जगह पे ये हिस्सा काम आता है और फिर किसी जगह पे ये हिस्सा काम आता है। तो ये कलम जो है इसके अंदर बज़ाते ख़ुद कुछ अल्फाज ऐसे नहीं हैं। अगर आपने नसख़ लिखना है तो भी इसी कलम से लिखना है, सुल्स लिखना है तो भी इसी कलम से लिखना है, दीवानी लिखना है तो भी इसी कलम से लिखना है। कलम को चलाने का और ख़त को सीखने का तरीक़ा है।
तो इसी तरह हम हा बनाएंगे। हा का जो पहला हिस्सा है वो आप इसी तरह थोड़ा सा उसको उठा के हल्का सा बनाएंगे यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से ये यहाँ से पूरे कलम के साथ अगर हम इसको इस तरह देखें तो ये थोड़ा सा स्पेस है, यानी ऐसे हल्का सा, बिल्कुल सीधा नहीं, थोड़ा सा नीचे होते हुए ये हमारा हरफ़े हा बन गया। ये आपके दो नुकात। इसके बाद हा के मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं कि पहला हा कैसे होगा, दरमियानी हा कैसे होगा, आखिर वाला हा कैसे होगा। तो जैसे हमने स्टार्ट लिया था इस तरह, इसी तरह यहाँ से हम बिल्कुल स्टार्ट लेंगे। ऐसे ये तकरीबन मिलता जुलता अंदाज़ है थोड़ा सा आपका हरफ़े दाल के साथ। जैसे हम दाल बनाते हैं, हरफ़े दाल, तो ये इसी तरह ये वाला जो इसका हिस्सा है ये थोड़ा सा खड़ा है, जबकि ये थोड़ा सा तिरछा होता है ये हिस्सा। इसको हम दोबारा यहाँ बनाते हैं। ये हिस्सा इसी तरह फिर हाफ कलम के साथ ऐसे बनेगा। और यहाँ से फिर ये थोड़ा सा ऐसे कशीदा होगा। कशीदा अल्फाज जो होते हैं इनको आप ज़रूरत के तहत, आपका जो स्पेस होता है, जब हम आगे मुख्तलिफ़ मैटर लिखना शुरू करते हैं तो हम अपनी मैटर की डिमांड के मुताबिक अपने कशीदा अल्फाज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अगर हम पैमाइश में देखेंगे तो ये भी दो नुकात। यहाँ से वापस हम इस अंदाज से कलम लेंगे पीछे की तरफ और ये और यहाँ से इसको हम थोड़ा सा ऐसे ले जाके हल्का सा इस तरफ, बिल्कुल ऐसे जाएगा ये। और उसके बाद ये फिर हाफ कलम से, हाफ से थोड़ा ज़्यादा कलम से आपका ये
इस तरह ये आपका इस तरफ को जाएगा। और उसके बाद ये वाली हा जो है ये इस तरह करके ये इस अंदाज। इसकी ये जो कलम की झलक है इस तरफ, ये जो कोना सा नज़र आ रहा है, यानी यहाँ से कलम जा रहा है ऐसे करके, ये पूरी झलक नज़र आ रही। यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा देखेंगे तो ये एक नुक्ते का यहाँ स्पेस है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जहाँ से ये ऐसे कलम गया है, इससे अगर हम ऐसे लाइन लगा के देखें तो इसका जो ये पॉइंट है बिल्कुल जहाँ से ये टर्न होता है, ये वाली आँख इसके बिल्कुल बराबर में। इस कशिश की जो लंबाई है वो आप 4 नुकात भी रख सकते हैं, 5 नुकात भी रख सकते हैं, 6 नुकात भी रख सकते हैं, अपने अल्फाज की अगली और पिछली सेटिंग को मद्देनज़र रखते हुए। बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मश्क करें आप, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ख़त जो है ना ये क्रिएशन है, यानी क्रिएट करते हैं आप, अल्फाज को खूबसूरत बनाते हैं, ना कि बस आपने जैसे जैसे जल्दी देखा और बस जल्दी लिखने की कोशिश की और जल्दी कर दिया। उजलत पसंदी जो है ये समझ लें कि ख़त्ताती के अंदर बिल्कुल नहीं है। जितना आप तहम्मुल से आराम से काम करेंगे उतना ही ज़्यादा काम आपका खूबसूरत होगा। ये हमारे आज के अल्फाज हो गए, हर्फ वाव, हर्फ हा और हर्फ हा के ये 3 अंदाज़। इसके बाद हमारे पास जो अल्फाज बचे हैं उसमें हर्फ लाम के 2 अंदाज़ हैं और हर्फ या के 2 अंदाज़ हैं, जो हम अगले सबक में इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपसे। वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ देखा करें, स्किप नहीं किया करें, आगे करके नहीं देखा करें। उससे ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो काम के साथ साथ बताई जा रही होती हैं वो जो है वो फिर मिस हो जाती हैं। तो उनको जो है वो बड़े काम की चीज़ें होती हैं काम के साथ साथ, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम, बल्कि आजकल तो मेरी कोशिश ये है कि मैं ये जो तेज़ बनाने वाली वीडियोज़ हैं ना इनका सिलसिला ख़त्म कर दूं, जो रील्स की शक्ल में हम बनाते हैं। और चाहे हम एक लफ्ज़ ही लिखें लेकिन हम बिल्कुल उसको रवायती अंदाज़ में जिस तरह हम काम करते हैं, ताकि उसके अंदर कोई जो है ना छुपाव ना रहे कि जी पता नहीं शायद हम काम किसी और अंदाज से करते हैं, और ये बिल्कुल असल तरीका जो है ना वो आपको बताया जाए। तो ये तो चूँकि एक मशकिया अंदाज़ होता है, तलबा को सुबह से लेके शाम तक जो है वो हम ये अल्फाज लिखते रहते हैं, बताते रहते हैं,
लेकिन बहरहाल जो एक हमारा कतबा बनाने का तरीका है, जो एक प्रोफेशनल काम का तरीका है, वो भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो भी मिनवान हम चाहे एक लफ्ज़ ही लिखें लेकिन बाकायदा अंदाज से उसी तरह आपसे शेयर करें। याद दहानी के लिए एक मरतबा फिर चैनल को लाजमी लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, उसका हमें इंतज़ार रहता है। ये जो तरतीश का काम है ये तो खैर मैं ऐसे ही अपने ज़ौक़ के मुताबिक कर रहा हूँ थोड़ा, ताकि नाज़रीन को इसका भी अंदाज़ा हो जाए। ये बड़ा दक़ीक़ काम है, बहुत लंबा काम है, इसके ऊपर तो जितना वक्त लगा लिया जाए कम है। तो ये सिर्फ़ शेयर करने का मकसद ये था ताकि आप लोगों को पता चले कि ये जो सारी चीज़ें देखते हैं आप लोग, उसके पीछे जो फिनिशिंग और जो ख़ूबसूरती और जो मयार होता है वो इसी प्रोसेस से निकलने के बाद होता है। फ़िलबदी जब आप लिख लेते हैं तो उसके बाद उसकी फिर नोक पलक जो है, नोक पलक आप जब ही संवार पाएंगे जब आपको जो लफ्ज़ के जो पैबंद हैं ना, असल में जोड़, जैसे मैंने अभी बताई यहाँ पे बात कि असल चीज़ ये है कि आपको अल्फाज के पैबंद का, उसकी असल शक्ल का पता हो, तो फिर अगर वो आपसे बनाते हुए थोड़ा सा यानी ख़राबी का शिकार होती है तो आप उसको तरतीश के ज़रिए बेहतर कर सकते हैं। बेहतर जब ही कर पाएंगे जब ये पता होगा कि ख़राब कहाँ से हुई। ये आज का हमारा सबक था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।